फार्म किसका भर रहे हो आप? खाली पहचान पत्र जिसके पास है उसका भर रहे हो, जबकि पूरी दुनिया में हिंदुस्तान के अंदर आधार कार्ड का मेन महत्व है। नागरिक तो हिंदुस्तान का उसी से आधार कार्ड से ही है ना। पहचान पत्र तो 2-2, 4-4, 5-5 विधानसभा में बन जाते हैं, लोगों ने बनवाए हुए हैं। पर इस तरीके का आप धोखा दे रहे हो। और पेंशन जो आप बनाना चाहते हो, जो देना चाहते हो तो आज दीजिए ना, क्यों देंगे आप चुनाव लड़ने के जीतने के बाद दो? क्योंकि आपको विश्वास ही नहीं है कि आप जीतेंगे। आप चाहे कुछ भी कर दीजिए, हमें तो अच्छी सरकार, कांग्रेस की सरकार, शीला दीक्षित की जो सरकार थी, रोजगार था लोगों के पास, साफ सुथरी दिल्ली थी, गली कूचे में जिस तरीके से कूड़ों के ढेर लगे हुए हैं, जिस तरीके से सीवर का बुरा हाल है, आप देखिए मादीपुर विधानसभा में। पत्रकार साहब आप चलिए मेरे साथ, देखिए कि क्या तरीके से लोगों को मजबूर किया जा रहा है कि जो सीवर का पानी बाहर आने के बाद लोगों के घरों में, घरों से लोगों के किचन में, लोगों के बाथरूमों में ओवरफ्लो में लोग बहुत परेशान हैं। तराई हो रही है। आप जाके पूरी मादीपुर विधानसभा में रघुवीर नगर, बसई गाँव, मादीपुर गाँव, मादीपुर जय कॉलोनी, कहीं पर भी देखिए बहुत बुरा हाल है। जी पवार जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जिस तरीके से लगातार इन्होंने दिल्ली की जनता को एक तरीके से लूटा है, ठगा है, महिलाओं के लिए क्या ये बहुत बड़ा इन्होंने न्याय नहीं किया? शराब एक फ्री देकर के महिलाओं के साथ जो है गलत व्यवहार नहीं हुआ? बहुत ज़्यादा गलत व्यवहार हुआ, जब तो इनको परमात्मा ने उसकी लाठी में आवाज नहीं होती, उसने 156 दिन जेल में डाला इसको। और आप ही देखिए, जेल से आने के बाद इस साजिश के तहत लोगों को इसने गुमराह किया है। इस्तीफा देके आप इसी को मुख्यमंत्री बना दिया। वो तो मोम की वीडियो बनाई है इसने। मुख्यमंत्री तो आज भी खुद ही है, खुद का चेहरा है, खुद अपनी फोटो लगा रहा है। पर आप कितने भी फोटो लगा लीजिए, जब विपक्षी पार्टी कहती थी जेल के अंदर, जब केजरीवाल जी थे इस्तीफा दे, तब इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। अब इन्होंने इस्तीफा दिया है कि हमने इस्तीफा दे दिया, हमने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा तो इन्होंने मजबूरी में दिया, ये सच है? लोगों की सहानुभूति लेने के लिए इसने, चालाक आदमी है ये, लोमड़ी की तरह इसने जान करके जब इस्तीफा देना था, तो जब आपको सजा हो गई, आप जेल में चले गए, अब जमानत मिल गई, जमानत आने के बाद आपने उस इस्तीफा दिया लोगों को कि भाई मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। और इस्तीफा देने के बाद आप फरवरी में मुझे चुनोगे तब मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। कैसे मुख्यमंत्री? इसमें कहीं ना कहीं राज है, क्योंकि जब सारे चीज पे बाउंड लगा दिया सुप्रीम कोर्ट ने, सारी चीज पे रोक दिया कि आप दफ्तर नहीं जा सकते, किसी फाइल पे साइन नहीं करते। सीएम अरविंद केजरीवाल जी ने, मुझे लगता है कहीं ना कहीं जब एकदम सारे रास्ते बंद हो गए, इन्होंने इस्तीफा मजबूरी में दिया और डम्मी के तौर पर सतीश जी को मुख्यमंत्री बनाया। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसीलिए इस्तीफा दिया इसने, क्योंकि उन्होंने बैन लगा दिया। इसकी बार बार जो कि नैतिकता के हिसाब से जब जेल गए तो आपको इस्तीफा देकर दूसरे को जिम्मेवारी देनी चाहिए थी। 156 दिन दिल्ली गुमराह रही, दिल्ली में कोई काम नहीं हुआ, एक फाइल साइन नहीं हुई। और इसने जब आके कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने इस शर्त पे जमानत दी जो आप बता रहे हैं, उसी शर्तों की वजह से ना कोई मीटिंग अटेंड करेंगे, ना कोई फाइल साइन करेंगे, वो चीजें आज भी लागू हैं। फरवरी में वैसे तो होना नहीं है, एक नहीं 1000% अरविंद केजरीवाल जी मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि आप किसी, ना आपकी सरकार बन रही है, पर आप लोगों को गुमराह कर रहे हो कि सरकार बनेगी मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। अरे बन गए मुख्यमंत्री तो कहां से साइन कर दोगे? पाबंदी तो आज भी है, लगी रहेगी, कोर्ट की पाबंदी है, लोकतंत्र है ये, संविधान हमारे बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने बनाया हुआ है, तो वो उसके मुताबिक आप कर नहीं सकते साइन। क्यों झूठ बोल रहे हो आप? ना पेंशन बनेगी, आप ये लोगों को फार्म भर रहे हैं घर घर जाके आपके लोग, ऐसा हुआ कहीं? जो सरकार की पॉलिसी जो आप बनी नहीं है उसके लिए गुमराह कर रहे हो, कुछ नहीं होना इसका। मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी कहती थी जो एमसीडी के अंदर हमारी सरकार नहीं, अब एमसीडी के अंदर भी पूर्ण बहुमत की सरकार है, फिर भी लगातार जो है दिल्ली के अंदर में, मैं विकास की बात करूं तो विकास बहुत धीमी हो चुकी है, जनता जानना चाहती है। ज्यादा नहीं, खुद जाके आप कैमरा लेके देखिए, जनता से पूछिए। जब से इनके डबल इंजन की सरकार बनी है ना, एमसीडी में दिल्ली सरकार इनके अंडर है, उसके बाद तो सबसे ज्यादा तो रिश्वत बढ़ गई। फिर कूड़ों का तो इतना बुरा हाल है, इतना बुरा हाल है कि 20-20, 50-50 ट्रक कूड़ेदान के बाहर, रास्ता बिल्कुल जाम हो गया। यहाँ की जनता ने, हम लोगों ने उस चीज को उठाया, सोशल मीडिया से, फेसबुक पे, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, और उसके लिए हाई की इनके ऑफिस में जाकर। आप मेरी फेसबुक देख सकते हैं, तब जाकर व्यवस्था से
और कोई काम नहीं हो रहा। बिल्डिंगों के इन्होंने दलाल छोड़े हुए हैं। एमसीडी के अंदर अपने इनके दलाल पैसे इकट्ठे करते हैं, लेंटर टू लेंटर। अच्छा, हाँ बिल्कुल, पैसा लेते हैं तब बिल्डिंग बनती है। ये तो कह गरीबों के लिए आए हैं, गरीबों के लिए काम करें। हाँ, गरीब को नहीं छोड़ रहे, अमीर को नहीं छोड़ रहे, किसी को नहीं छोड़ा इन्होंने। जिसने 4 ईंट लगानी है इनको 4000 रुपये देने तब है, 100 ईंट लगानी है तो 10,000 रुपये देने पड़ेंगे आपको। यह हाल है इनका, पैसे दिए बगैर काम नहीं होता एमसीडी के। अब मैं आता हूँ इस विधानसभा के ऊपर। मादी विधानसभा के अंदर जिस तरीके से आप पिछली बार आपने इसके पहले जो चुनाव रहा विधानसभा का, किस तरीके से लगातार आपने जो है पिछले 5 सालों की बात को किसी जनता के दिल में आपने जगह कैसे बनाई। मैंने हम अपने चैनल के माध्यम से सर्वे कर रहे हैं, तो अगर नाम आता है तो सबसे पहले अगर किसी का नाम आता है तो जेपी पवार जी का नाम आता है। किस तरीके से आपने जगह बना के रखा अभी तक आपने जनता के बीच में। तो कांग्रेस पार्टी ने मुझे 2020 में टिकट दिया जी, मैं बड़ा धन्यवादी हूँ कांग्रेस का। उसके बाद हम चुनाव लड़े। जी। चुनाव हार जीत एक अलग चीज है, बिल्कुल समाज सेवा का काम। चुनाव में हार गया पर मैं उसी दूसरे दिन से जी। पब्लिक के बीच में पिछले 5 साल से लगातार आज तक हूँ। जी। उनके हर काम, अरे ये नहीं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, मेरी किसी भी सोशल मीडिया को, ट्विटर को देख लें, फेसबुक को देख लें, रेगुलर लाइव प्रोग्राम डाले जा रहे हैं। मैं आपकी बातों को नहीं मान रहा, मैं तो अपने सर्वे के हिसाब से मान रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, आप जो है आप तो पब्लिक की बात बता रहे हैं, पब्लिक में गए हैं आप, तो मैं इसीलिए पब्लिक के अंदर एक ही नाम है जेपी पवार जी का। क्या किया आप लोग में आपने जगह कैसे बना लिया? अभी तो पिछले 5 साल से कैसे बने रहे आप? तो ऐसा है कि देखो, लोगों की समस्याएं सुनी, जब लोग परेशान हो गए, लोगों के सीवर ओवरफ्लो हो गए एफ ब्लॉक के अंदर, मतलब वहाँ पर 2-2 फुट पानी सीवर का ओवरफ्लो होकर लोगों के घर में चला गया। वहाँ से मजबूरन लोगों को, जिनके पास इंतजाम था, रिश्तेदार थे, वो तो अपना मकान पे ताला लगाकर रिश्तेदारों के घर चले गए ठहरने के लिए। जिन पे नहीं था उनको मजबूरन, मेरी आंखों में आंसू आ गए कि जब मैं गया घर में एफ ब्लॉक के अंदर, तो देखा कि एक बहन उस गंदे पानी में खड़ी होके, उसकी किचन 4 फुट ऊंची गैस का चूल्हा रखा हुआ था, वो रोटी बना रही थी और 2 फुट में पानी भरा हुआ था, उसमें खड़े होकर, और गंदा पानी सीवर का था। वो मैंने फेसबुक पे डाला हुआ है। उस बहन वहाँ रोटी बना रही, तो मैंने कहा बहन क्या कर रही है? वो कह रही हमारे पास तो पैसे नहीं है होटल से रोटी लेके खाने के, लोग पड़ोसी मेरे होटल से लाते हैं, बना नहीं पाते, मेरा बेटा हॉस्पिटल में एडमिट है, इसकी वजह से बीमार हो गया है, मैं अब रोटी बना रही हूँ, मेरे पति खाएंगे और मैं लेके जाऊंगी अपने बच्चों के लिए, मेरी मजबूरन है कि मेरे को उस रोटी यहाँ बनानी पड़ेगी। वो हालात, ये जो जानवरों की जिंदगी जीने के लिए मजबूर कर दिया अरविंद केजरीवाल जी, आपको परमात्मा माफ नहीं करेगा। मैंने अपने पैसे से, अपनी नेक कमाई से शाम को ही पंप लाके उधर पंप लगाया, सारी रात बैठकर वहां पर मैंने उसको पूरा पानी डाउन नहीं हुआ जब तक मैं हिला नहीं। सारी रात जनता के साथ बैठा रहा। लोग अपने घर से चाय बना के लेके आए, लोगों ने जो खाना अपने घर बनाया वो खाना मैंने वहाँ खाया, मैं बैठा रहा वहाँ। और उसके बाद मैंने तय कर लिया कि मादीपुर की जनता को परेशान नहीं होने दूंगा। मैंने 50 कर्मचारी तनख्वाह पे अपने पास रख लिया है। उन कर्मचारियों से आज भी सीवर की सफाई, किसी की भी डेली से 10 से 20-50 कंप्लेंट आती है रोजाना, डेली। रघुवीर नगर हो, बसई गांव, मेरे कर्मचारी काम कर रहे हैं। हमने अपना हेडपंप, अपने पंप ले लिए, अपने मशीनरी ले ली। सरकार तो फेल हो गई, तो लोगों के साथ मिलकर हम सेवा कर रहे हैं लोगों की। जो याद करता वही आता हूँ। चाहे पेड़ छटवाने हो तो हम अपने आदमी भेज देते हैं, पार्कों की सफाई करानी हो तो हम अपने आदमी भेज देते हैं, कहीं कोई लाइट लगवानी तो लाइटें हम लोगों के साथ मिलकर कराते थे। मादीपुर गाँव के अंदर 185 फुट जो सरकार का काम था, 185 फुट की सीवर लाइन हमने खुद जनता के, वहाँ के लोगों ने और मैंने मिलकर पैसा लगाया, और वो सीवर लाइन पिछले 25 दिन लगे उस लाइन को खुदवा के, पुरानी लाइन निकलवा के बाहर बगाई, नई लाइन डाली जो 15 साल से लाइन नहीं डली हुई थी। मादीपुर गांव वाल्मीकि मोहल्ले में जाके आप पता कर लीजिए, और वो लाइन डली है, वो चालू हो गया, लोगों का सुख चालू हो गया। जी, यहाँ की जनता कह रही है, मादीपुर जनता कह रही है कि आप चाहे दिन हो चाहे रात हो, आप दिन रात नहीं देते, जनता की सेवा के लिए सदैव तैयार रहते हैं। तो क्या है, हकीकत है, जनता सब कह रही है, जानना चाहते हैं लोग। ये मेरा परिवार है, मेरा यहाँ जन्म हुआ है। मैं मादीपुर, मेरे बुजुर्ग परसान नगर की झुग्गी से आए थे, इंदिरा गांधी जी ने 25 गज के मकान दिए, तो मेरा जन्म यहाँ हुआ, तो मेरे को यहाँ के दुख दर्द का पता है।
तो इसलिए मैं 24 घंटे जनता की सेवा में रहता हूँ। मेरा फोन कभी भी आप मिला लें, फोन चालू मिलेगा मेरा। मुझे रात दिन फोन आते, मैं लोगों की बात सुनता हूँ, चला जाता हूँ, मदद करता हूँ। मैं बात करूंगा जिस तरीके से पिछले कई सालों से हिंदुस्तान के ख्वाहिश थी कि प्रियंका गांधी जी राजनीति में है और वो वायनाड से सांसद जीत के आई, जिस तरीके से उदाहरण भी है। मैं बात करूँ लोकसभा के अंदर एक ऐसा माहौल लग रहा है कि कांग्रेस में जश्न का माहौल बना हुआ है कि हिंदुस्तान में नई लहर कांग्रेस की आ गई। क्या कैसा देखना चाहेंगे आप इस बार जो है चुनाव दंगल कैसा होगा? दिल्ली में सरकार कांग्रेस की बनेगी और हमारी आदरणीय राष्ट्रीय नेता प्रियंका गांधी जी चुनकर आई हैं और पार्लियामेंट में जब वो बोलती हैं, लोगों को दिन आ गया है कि विपक्ष बोल नहीं पाता, विपक्ष की बोलती बंद हो जाती है। उनके शब्दों में वो ताकत है, वो इतना जबरदस्त भाषण देती हैं और बिल्कुल सच बोलती हैं। उसकी वजह से सामने वालों की तो बोलती बंद हो गई, कोई बोल ही नहीं पाता। ओम बिरला जी भी सोचते हैं चुप करने के लिए, बोलते हैं पर वो बोल नहीं पाते। उनकी सूझबूझ प्रियंका गांधी जी की अद्भुत है। तो क्या आपको लगता है इस बार दिल्ली की जनता सीएम अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली से बाहर का रास्ता दिखाएगी? कांग्रेस की सरकार क्या पूर्व बनने जा रही है या कुछ दुविधा है इसमें? कुछ कोई दुविधा नहीं है, बिल्कुल 100% दिल्ली से बाहर का रास्ता नहीं। दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल को खुद ले जाके तिहाड़ जेल में इसकी जमानत को कैंसिल कराएगी, जमानत जब्त कराएगी, तिहाड़ जेल छोड़ के आएगी। ये तय कर लिया है दिल्ली की जनता ने। तो कांग्रेस सरकार बनेगी पूर्व मंत्री? 100% कांग्रेस की सरकार बनेगी। शीला दीक्षित के काम को याद किया जा रहा है, कांग्रेस को याद किया जा रहा है, बिल्कुल तय है। ये आप देख लेंगे, फरवरी में आएंगे, आप मिलेंगे मुझसे तो आपको लगेगा जो मैंने बोला सत्य बोला है जी। तो मैं इस बार आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ मादीपुर विधानसभा की, जो कांग्रेस पार्टी के मैं बात करूँ दिग्गज नेताओं में से जो अपना तन मन धन अपने पास से पैसा लगा करके यहाँ की जनता के लिए, गरीबों के लिए पिछले 5 सालों से काम कर रहे हैं। जेपी पवार जी में मौजूद था, इन्होंने साफ साफ दावा किया जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने शराब घोटाला किया, गंदा पानी आ रहा है, दिल्ली की जनता परेशान है। इस बार दिल्ली की जनता जो है आम आदमी पार्टी को दिल्ली से बाहर का रास्ता दिखाएगी और इस बार मादीपुर विधानसभा से जो है कांग्रेस पार्टी की जो यहाँ के जो जेपी यादव जी जो दिन रात 24 घंटे जो है काम करते हैं, वो कह रहे हैं यहाँ दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की पूर्व सरकार बनने जा रही है। कैमरामैन साहिब सिंह के साथ।